दान से संबंधित कि व्यक्ति को खूब परिश्रम करके कमाना चाहिए और फिर उसे बांटना भी चाहिए। कहा शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। शतहस्त का अर्थ हुआ कि सैकड़ों हाथों से मनुष्य कमाए। हाथ तो दो होते हैं, लेकिन सैकड़ों हाथ कैसे हो सकते हैं? क्यों जी? इसका मतलब ये हुआ कई प्रकार का कार्य करे, ऐसा नहीं कि एक ही काम करना है। क्यों जी? जितना सामर्थ्य हो उतना परिश्रम करते रहना चाहिए और उस परिश्रम से जो भी हम बटोरें, जो इकट्ठा करें, उसे कहा सहस्रों हाथों से उसे फैला देना चाहिए, बांट देना चाहिए। अर्थात हम इकट्ठा करें और फिर बांट दें। मनुष्यों का कर्तव्य है, गृहस्थियों का, कि वो खूब परिश्रम करके धनार्जन करें और जब धन का अर्जन हो जाए उसे माता पिता की सेवा में, बच्चों के संस्कार में, यज्ञ हवन अनुष्ठान में, राष्ट्र की रक्षा में और परोपकार के, धर्म के कार्यों में जब हम धन का सदुपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सहस्त्रहस्त संकिर। इस प्रकार से 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दे। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को खूब परिश्रम करके धनार्जन करने की बात कही गई है। आगे गृहस्थ जीवन के से संबंधित बातें बताई गई हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इस मंत्र में कहा गया है अनुव्रतः पितुः पुत्रो। पुत्र को कैसा होना चाहिए? तो कहा अनुव्रती होना चाहिए। अनु का अर्थ होता है पीछे, व्रति का मतलब व्रत का पालन करने वाला। जैसे जैसे पिता अच्छे व्रतों का पालन करते हैं, पुत्रों को भी क्या करना चाहिए? वैसे ही पिता के आदर्श पर चलने वाला होना चाहिए। यही ये वेद का मंत्र कहता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो। फिर कहा पिता का अनुव्रति हो माता चाहिए, तो कहा मात्रा भवतु सम्मनाः। माता में श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए, माता के आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। माँ क्या कह रही हैं, क्या वस्तु मंगा रही हैं, वो ला करके देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से माँ में श्रद्धा रखे, पिता का आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। फिर कहा जाया पत्ते मधुमतिम, और यहाँ पर पत्नी के लिए कहा, पत्नी जो है कैसी होनी चाहिए? मधुमतिम। मधु कहते हैं मीठे को। क्यों जी? मधु मीठा होता है, इसलिए मधु शब्द मीठा का पर्यायवाची हो गया है। मधुमतिम अर्थात जैसे मीठी वाणी बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में कर्कश वाणी बोले, तो फिर घर नहीं चल पाता है। पति पत्नी दोनों आपस में क्या करें जी? मीठी वाणी का प्रयोग करें, प्रेम पूर्वक किसी बात को कहें, एक दूसरे की बात को समझें और फिर घर को आगे चलाएं। फिर कहा वाचम वदतु शांतिवान, और वाणी को जब भी बोले तो शांतिपूर्वक बोलें। इस प्रकार से बताया कि संतानों को कैसे होना चाहिए। तो माता पिता में आज्ञा पालन करने वाला और श्रद्धा रखने वाला और परस्पर प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक वार्तालाप करने वाला होना चाहिए। आगे के मंत्र में भाई बहन में और भाई भाई में क्या व्यवहार होना चाहिए, इस वेद मंत्र में बताया गया है। कहा माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई आपस में द्वेष न करें, मिलजुल करके रहें। कभी कभी क्या होता है, कोई भाई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम कर पाता है, तो एक दूसरे को देख करके लोगों को जलन होने लगती है ना। कभी कभी भाई भाई में भी हो जाती है। कहा द्वेष नहीं करना चाहिए। माँ स्वसार मुतस्वसा, कहा ऐसे ही भाई बहन में भी द्वेष नहीं होना चाहिए। समयंच सव्रता भूत्वा वदत भद्रया, भाई भाई में नहीं, भाई बहन में भी नहीं, बहन बहन में भी द्वेष नहीं होना चाहिए। परस्पर मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। भूत्वा वाचम वदत भद्रया, जब भी हम वाणी बोले वो भद्र अर्थात कल्याणकारी
वाणी को बोले, ऐसा जो है विचार करना चाहिए। जो लोग इस वैदिक सिद्धांत का पालन करते हैं उनका जीवन स्वर्ग हो जाता है, वो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जो इन वेद के मंत्रों का आचरण नहीं करते हैं उनका जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए हम सब लोग इन वेद के मंत्रों से आहुति निरंतर प्रदान करते रहेंगे और इस विद्या को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम आगे के मंत्रों से आहुति देंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम ओम उत देवा अवहितं देवा अन्न यथा पुनः उतागश्चकृशं देवद्देवा जीव यथा पुनः स्वाहा। ओम अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुतमानुषाणां यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधां स्वाहा। ओम मह्यम यजन्तां मम या निष्ठा कूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानि गां कमतमच्चनाहं विश्वदेवाभिरक्षन्तु मे स्वाहा। ओम अवजहि यातु धाना नवकृत्या कृतं जहि यथो नो अस्मान् दीप्ससि तमुत्वं जह्यषधे स्वाहा। ओम उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिगत्सति परा तत्सिंच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते स्वाहा। ओम नव प्राणान्नवभिः सम्मीमिते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय हरिते त्रीणि रजते त्रीण्यसि त्रीणि तपसा विष्ठितानि स्वाहा। ओम अनुभूतः पुनरेहि विद्वानुदयं पथः आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतो नयम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे और लोगों को भी स्थान देंगे। ये बच्चे आए हुए हैं, इन बच्चों से भी आहुति दिलाएंगे जी। आ जाओ बच्चों, इधर बैठ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखिए यज्ञ में हवन में आते हैं, आहुति प्रदान करते हैं। चलो इधर बैठ जाओ बच्चों।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ॐ ईर्ष्यायाघ्राजिं प्रथमस्य उतापराम् अग्निं हृद्यं शोकं तं ते निर्वापयामसे स्वाहा। ॐ सिंहे व्याघ्र उतया प्रदाकौ त्विषिरग्नौ ब्रह्मणे सूर्ये या इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना स्वाहा। ॐ अनमित्रं नो अधराद् अनमित्रं न उत्तरात् इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधी। ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्वीर्णः स्वात्वामलादिव ऊतं पवित्रेण वाज्यं विश्वे सम्भवन्तु मैनसः स्वाहा। ॐ भद्रादधीत् श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिपुर एतते अस्तु अथेममस्य वरा पृथिव्या आरे शत्रं कृणुहि सर्ववीरम्। ॐ स्वाक्तं मे द्यावा पृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकारयं स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्। ॐ कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्यः आहितः गोजिभिर्दासमस्वि धनञ्जयो हिरण्यजित् स्वाहा। ॐ उत्क्रामतः पुरुषमावपथ्या मृत्युः षड्विष मद्मुञ्चमानः मा छिद्धास्माल्लो कादग्ने सूर्यस्य सन्दृशः। ॐ शिवौते स्तं व्रीहियावाबला सावधो मधौ एतौ यक्षं विबाधेते एतो मुञ्चतो अंहसः स्वाहा। ॐ कस्तं प्रवेदक उतं त चिकेतयुवस्य हृदयः कलशः सोमनाथो अक्षितः ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्मदेत स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः। स्थान परिवर्तन कर लेंगे।
और कोई रह गया हो तो आ जाएंगे। आपका हो गया जी? अच्छा जी। बहुत सुंदर एक मंत्र है यहाँ पर पराक्रम से संबंधित। यहाँ पर भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे में इतना सामर्थ्य हो कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊं। हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, कोई कमज़ोर बनना चाहता है जी? हर बच्चा चाहता है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं, और प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। परंतु जिसका सकारात्मक प्रयत्न होता है, जिसके बहुत मन लगता है किसी भी कार्य करने में, वही व्यक्ति सफल होता है। इसमें कहा है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। कहा कर्म मेरे दाहिने हाथ में है और जय अर्थात जीत मेरे बाएं हाथ में। आपने देखा होगा लोग कहते हैं मेरा दायां हाथ है, क्योंकि दाहिने हाथ से ज़्यादातर कार्य होते हैं। जो कर्म करता है तो विजय उसको स्वमेव प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना होता है जी। और कर्म हम कैसा कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। कर्म जो है हमारे सत्कर्म है या वो कर्म सत्कर्म नहीं है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा बना करके कार्य करेंगे, और कर्म तो करते रहना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि बिना कर्म के हम रह जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति चुपचाप बैठे तो बैठना भी एक कर्म है, क्यों जी? अगर सो रहा है तो सोना भी एक कर्म है। इसीलिए बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है, वो भी एक कर्म होता है, लेकिन निरर्थक वो चला जाता है। कर्म करना चाहिए कौन सा? पुरुषार्थ का। आजकल क्या होता है, कुछ माताएं कुछ अपने बच्चों को लोग आलसी बना देते हैं। बच्चा थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा परिश्रम किया, तो लोग कहते थोड़ा सा लल्ला आराम कर लो, थक गया है, धूप में गया था, ये हो गया है, वो हो गया। बच्चे को आराम करा करा करके क्या करते हैं, लोग आलसी बना देते हैं। और पहले की जो वीरांगनाएं माता होती थी, महाराणा प्रताप की माता, छत्रपति शिवाजी की माता, ऐसे बहुत से माताएं हुई हैं जो अपने बच्चों को वीर बनाती हैं। कहती हैं कि तुमने इतना परिश्रम किया है, तुम्हें और परिश्रम करना चाहिए, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं, तुम बलिष्ठ बनोगे। जितना अधिक परिश्रम करोगे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या अपने घर के कार्यों में, किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी कर्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा हो बड़ा हो अपने घर का भी काम करना चाहिए, जो हम व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं वहाँ का भी कार्य करना चाहिए। और जब हम घर पर रहते हैं तो अपने खेत में भी काम पड़ता है, तो सुबह शाम वहाँ पर भी बिना संकोच किए जा कर के कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर का भी दायित्वों का निर्वहन करता है और बाहर के दायित्वों का निर्वहन करता है, वो सुखी होता है और समृद्ध होता है। और जो कामचोर होता है, काम करने से बचता है, काम नहीं करना चाहता है, वही दुखी होता है। इसीलिए सुख का आधार, सुख कोई व्यक्ति चाहता है तो अपने शरीर को तप आना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? तप करना चाहिए। परिश्रम करना ही तप है। बहुत से लोगों ने कहा कि जो तपस्या की जाती है वो कौन सी तपस्या होती है। मैं अभी अयोध्या गया था तो नदी के किनारे देखा एक महात्मा जी धूप में खड़े हैं और चारों तरफ क्या किए हैं जी? अग्नि जला लिए हैं। वो कहते हैं पंचायतन है ना, अग्नि से हम अपने शरीर को तपा रहे हैं, ये तप कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने तप की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि तप वो है कि हम अपने शरीर को कष्ट दें और उससे किसी को लाभ मिले।
यदि किसी को भी लाभ होता है तो वो तप है। यदि हम अपने शरीर को निरर्थक कष्ट देते हैं और उससे किसी का भला नहीं होता है तो वो तप नहीं है। जैसे क्या होता है, आजकल हम लोग व्रत के नाम पर भूखे और प्यासे रहते हैं। क्यों जी? त्योहार आता है, आज ये हम लोग व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और क्या करेंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कामना के साथ हम लोग भूखे रहते हैं। आपने देखा बहुत से लोग। तो क्या होता है, भूखे रहने से, केवल हम भूखे रहेंगे तो उस हमारे भूखे रहने से किसी का कोई भला हो रहा है जी? नहीं हो रहा है। कहाँ कौन से लोग भूखे हो सकते हैं जिनसे भला हो? जैसे कोई महात्मा चुपचाप धूप में खड़ा रहे और एक तो और देखा आगे बढ़ करके तो एक महात्मा जल में खड़े थे और एक पैर उठा करके, हाथ ऊपर करके, खड़ेश्वर बाबा के नाम से कि हम तप कर रहे हैं। तो निरर्थक बिना मतलब कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई धूप में खड़ा है, उससे किसी का लाभ नहीं है। लेकिन कहा ऋषि दयानंद ने कि जब कोई किसान व्यक्ति खेत में हल जोतता है और उस समय धूप में उसका शरीर जल रहा होता है और वो अपने शरीर को जला करके अन्न उत्पन्न करता है और उस अन्न को दुनिया वाले खाते हैं और लोगों का जीवन, लोगों का पेट भरता है, इसलिए वो तपस्वी है। बोलिए है कि नहीं है? अगर किसान खेती ना करे तो शहर में रहने वालों को रोटी मिलेगी क्या? रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं सच्चा तपस्वी वो है जो अपने शरीर को जला करके रोज लोगों का पेट भरता है, वो महान है। उसी प्रकार से जो माताएं बहनें घर में अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने पति देव के लिए भोजन बनाती हैं, जल्दी जल्दी बना करके बच्चों को टिफिन तैयार करना है, स्कूल जाने के लिए पति देव को काम पर जाना है, उनको भोजन तैयार करके देना है और जल्दी जल्दी परिश्रम करके स्वयं न खा करके पहले घर में बुजुर्गों को खिला करके तब खाती हैं, तो उसे कहा जाता है तप कर रही होती हैं। जो पहले ही खा ले जी तो वो तप नहीं होता है। काम तो करना ही है वो, लेकिन बाद में खाना है, खिला करके खाएंगे तो वही पुण्य हो जाएगा, और पहले खा करके खिलाएंगे तो वो पुण्य से वंचित हो जाएंगे। यही थोड़ा सा अंतर होता है। इस बात को समझने के लिए और व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर जो दुनिया में भ्रम फैला हुआ है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प। क्या अर्थ होता है जी? कि आज से हम व्रत ले रहे हैं, कहते हैं हम संकल्प ले रहे हैं कि हम प्रतिदिन संध्या करेंगे, प्रतिदिन यज्ञ करेंगे, प्रतिदिन माता पिता के पैर छुएंगे, प्रतिदिन कुछ न कुछ सामाजिक परोपकार के कार्य करेंगे। ऐसा जो व्यक्ति संकल्प लेता है वही जो है व्रत धारण करने योग्य होता है। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है। किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी अध्यापक से आप पूछ लीजिए, व्रत का कहीं भी अर्थ ये नहीं है कि भूखा रहना। व्रत का मतलब संकल्प लेना। और जब ये पर्व आते हैं कि जहाँ पर हम भूखे रहें, वहाँ पर निराहार भूखे नहीं रहना है, वहाँ फलाहार के आधार पर रहा जाता है। और फलाहार भी जब ग्रहण करना है तो ऋतु परिवर्तन होते हैं उस समय, तो थोड़ा थोड़ा ही लेना है। ऐसा नहीं कि फलाहार के नाम पर खूब खा रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा कुछ खाते हैं, मूंगफली भी और उसके साथ साथ आलू भी। एक थाली तो सामान्य भोजन खाएंगे, और लेकिन जब व्रत रहेगा तो उस समय तो दो दो थालियां खा लेते हैं जी, है ना। इसलिए व्रत के नाम पर ज़्यादा खाना नहीं है, फलाहार का सेवन करना है, अल्पाहार लेना है। क्योंकि जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है उस समय शरीर में भी परिवर्तन हो, ये तदर्थ उपवास का एक महत्व होता है। और वो उपवास कहा जाता है कि अल्पाहार के माध्यम से थोड़ा सा सात्विक अन्न हम ग्रहण करें, जिसे फलाहार कहा जाता है। ऐसे ही जो हम उपवास कहते हैं, उप माने होता है समीप, वास का अर्थ होता है निवास, रहना। समीप में रहने को उपवास कहते हैं। इस समय यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, वैदिक महोत्सव चल रहा है, इसे उपवास कह सकते हैं। ये आर्य समाज का क्या चल रहा है आप लोगों का जी? उपवास। उप माने समीप, आचार्यों के, विद्वानों के समीप में आप बैठते हैं। क्यों जी? घर छोड़ करके यहाँ आए हैं और यहाँ विद्वानों के शरण में बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा, विद्वान, आचार्य, बहनोपदेशक यहाँ आए हुए हैं। इनके सानिध्य में वैदिक विचारों को आप सुन रहे हैं, तो इसे कहा जाता है कि उपवास चल रहा है आप लोगों का।
हम समीप में बैठते हैं। तो इस तरह से उपवास शब्द का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग यज्ञ को, हवन को, अनुष्ठान को, ईश्वर के उपासना के संकल्प लेते हैं वही वास्तव में तपस्वी होते हैं। तो तप करने का जो महत्व है वो यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। कोई व्यक्ति कहीं पर भी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, समय से वहाँ जाए और जो भी उसको काम मिलता है वो अपने काम को करे, किसी प्रकार का अतिरिक्त जो है लालच ना करे। आप देखेंगे बहुत से कार्यालयों में जिनका जो कार्य होता है काम नहीं करते हैं, आप काम कराने जाएंगे तो घूस मांगते हैं और पैसा दे दीजिए तो काम जल्दी कर देते हैं। तो ये लोग जो है कितना भी पूजा पाठ कर लें भगवान की, कभी भी ईश्वर उनसे प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान घूसखोर है क्या जी? काम तो अपना कर नहीं रहे ईमानदारी से और भगवान को हम घूस देने जा रहे हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति उसी की सफल होती है जो निष्ठावान हो करके अपने कार्य को संपादित करता है। जो भी गृहस्थी है वो अपने माता पिता की सेवा करे, बच्चों को अच्छे संस्कार यदि देता है तो समझिए कि उससे भगवान प्रसन्न होंगे। कैसे? कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो जप करते हैं। क्या करते हैं जी? जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। केवल नाम लेने से नहीं, नाम के साथ जो है कर्म होना चाहिए। कोई बच्चे हों अपने माता पिता को भोजन न दें और बैठ करके रोज सुबह शाम पिताजी पिताजी माताजी माताजी खूब करें, बैठ करके उनके नाम का जप लगाएं और माता पिता को एक गिलास पानी भी न दें, तो क्या वो माता पिता प्रसन्न होंगे अपने बच्चे से? कभी भी नहीं प्रसन्न होने वाले। नाम लेने से नहीं प्रसन्न होंगे। आज की दुनिया भगवान की भक्ति के नाम पर क्या कर रहे हैं जी? केवल नाम ले रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं जी? लेकिन जो भगवान हमारा माता है, पिता है, उसका काम हम करने लग जाएं, नाम ले या न लें। जो बच्चे अपने माता पिता का नाम नहीं लेते हैं लेकिन घर का काम करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता कह देते हैं वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करते हैं। पढ़ने जाते हैं तो मन लगा करके पढ़ते हैं और अपने कक्षा में प्रथम स्थान लाते हैं, तो वो माता पिता स्वयं वही अपने बच्चे से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए, होते हैं कि नहीं है? ऐसे ही उस परमात्मा के साथ वह ईश्वर संसार का माता पिता है। जो भी प्राणी इस दुनिया में आया है वो अपने कर्तव्यों का पालन यदि करता है तो ईश्वर स्वयं ही उससे प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर को अलग से प्रसन्न करने का कोई भी कार्य नहीं है। जो भी दायित्व हमें मिला इस दुनिया में, उस दायित्व का निर्वहन यदि हम करते हैं। यजुर्वेद का दूसरा मंत्र है, उसमें आता है कस्त्वा युनक्ति कस्मैत्वा युनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। उस परमात्मा ने तुम्हें क्यों युक्त किया है, संसार में भेजा है? तो कहा कर्म करने के लिए भेजा है। तो हमारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म हो सके, ये तदर्थ हम सब लोग इस समय इस सत्संग के उपवास चल रहा है हम लोगों का। क्या चल रहा है जी? बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? तो ये उपवास आपका सफल हो, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो, आपका जीवन सुंदर हो और दिन दुना रात चौगुना उन्नति करें, कल्याण के पथ पर चलें, ऐसी हम सब लोग यहाँ मंगल कामना करते हैं यजमानों के लिए। तो हम सब लोगों ने मिलकर के अथर्ववेद के 50 मंत्रों से आहुतियाँ दी हैं। आइए इस समय का हम लोग पूर्णाहुति प्रकरण में चलेंगे। घृत से आहुति दीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम। ओम इंद्राय ओम भूरग्नये स्वाहा। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः। सृष्टिकृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेचम
इदमग्नये स्विष्टकृते दन्न मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये दन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषि पवस आसुर्जमिष आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः